आइए सभी अब गायत्री महामंत्र बोलेंगे। कस्तूरबा है ना, गांधी बालिका छात्रावास में गंधवानी में आज गायत्री यज्ञ हो रहा है। उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विद्या भी प्राप्त हो। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखना सभी के लिए है ये कि शिक्षा हमें किसी विषय का विशेषज्ञ बना देती है ना। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप अच्छे से उच्च पद पे जा सकते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो गणित में आप आगे बढ़ जाते हैं, और भी जो विषय आप चयनित करते हैं तो आपको उस विषय का विशेषज्ञ बनाया जा सकता है। जैसे मास्टर करते हैं, अपन एमए कर लेते हैं। तो शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति शिक्षा से धन कमा सकता, पैसा कमा सकता है ना। क्या करता है, पढ़ा लिखा आदमी पैसे कमाता है। हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, है ना। लेकिन हमारे ऋषि ये कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ विद्या भी आया। विद्या क्या है और शिक्षा क्या है। ऐसे तो अपने हर स्कूल में क्या लिखा रहता है, विद्यालय, पर मिल क्या रही वहां पर, शिक्षा। आपको ये बताया जाता है कि भाई आप गणित लेंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे, है ना। आप बायो लेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बन के आप खूब पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बन के खूब पैसा कमाएंगे। अलग अलग विषयों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जीवन अच्छा कैसे बने ये हमें विद्या सिखाती है ना। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बताए गए। कैसे, संस्कृत में एक श्लोक हुआ करता था तो उसमें कहा गया था कि काग चेष्टा बपो ध्यानम। क्या, काग चेष्टा बपो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवन 5 लक्षण। मतलब 5 गुण हैं विद्यार्थी के, 5 बातें विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काग चेष्टा, जो कौवा होता है वो कहीं पर भी उड़ता है लेकिन उसकी नजर जो है अपने शिकार पर होती है। कहीं भी खाना तो ऊपर से देखकर वो उड़ के आ जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई का एक लक्ष्य बनाओगे, हमें ये बनना है। फिर बनना है तो असंभव कुछ नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मुसीबत नहीं। दूसरा, बपो ध्यान। बगुला जो होता है वो पानी में एक पैर पे खड़ा हो जाता है। लोगों को लगता है कि तपस्या कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने शिकार के लिए तैयारी कर रहा है। कहीं भी मछली दिखी तो पट से पकड़ लेता है बगुला, और इसीलिए कहावत भी है बगुला भगत, है ना। तो उसका ध्यान एकाग्र होता है। तो विद्यार्थी जो होता है उसका ध्यान कैसा होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। पढ़ने बैठो फिर कोई चीज नहीं दिखना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तीसरा, स्वान निंद्रा। कुत्ते की नींद कैसी होती है, जरा सा उसको टल्ला लगा, कोई ने दरवाजा बजाया तो जग जाएगा। तो विद्यार्थी की नींद भी ऐसी होना चाहिए, नहीं तो अपने कोई उठाया करें फिर भी नहीं उठे, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बार बार उठाना पड़ता है, उठ रहे भाई, उठ रहे भाई, उठ रहे भाई, फिर भी नहीं उठते। तो विद्यार्थी की नींद कुत्ते के समान होना चाहिए। चौथी बात कही गई, अल्पाहारी, मतलब कम खाना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। ज्यादा खाने से क्या होगा, बेटे बेटे नींद आएगी, आप पढ़ने जाओगे तो पढ़े थोड़ी होगी, नशा चढ़ता है, भोजन का भी नशा चढ़ता है। तो कम खाना चाहिए, भूख से कुछ कम, क्योंकि शरीर में हमें हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो उसकी भी जगह होना चाहिए। नहीं तो आपने ठूस ठूस के भर लिया, अब हवा कहाँ जाएगी, पानी कहाँ जाएगा, फिर गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगी, और नींद तो आएगी आएगी, पढ़ाई कहाँ से होगी। तो अल्पाहारी। और फिर कहा गया गृह त्यागी। जैसे आप अपने घर छोड़ के आए हैं पढ़ने के लिए, अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को छोड़ के यहाँ आए, मतलब विद्यार्थी को घर भी छोड़ना पड़ता है तब जाके पढ़ाई करता है। तो 5 लक्षण। विद्या का मतलब है गुणों का विकास। कौन से गुण है हमारे, पढ़ाई के साथ साथ विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें क्या सिखाती है, विनयशील बनाती। शिक्षा हमें अहंकारी बना सकती है। शिक्षा वाला व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होता है, कोई पद पे पहुंच जाए तो कोई को कोई गिने ही नहीं। लेकिन यदि उसके अंदर विद्या होगी तो आपने देखा होगा गांव में जो फल के वृक्ष होते हैं, फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं,
तो गुणवान व्यक्ति झुकता है, जिसके अंदर गुण होते हैं, नहीं तो आदमी अकड़ता है। तो विद्या गुणों का विकास करती, अच्छे गुण आते। इसलिए गांव में पहले एक कहावत चलती थी, क्या कहते थे, भण्यो पर गुण्य नहीं, है ना। भणा मतलब शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं आए। गुण जिसके अंदर आते हैं वो सबका आदर करते हैं। अपने बड़ों को रोज पैर छूना चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा को मानना चाहिए। हम बड़ों की बातें नहीं मानते। तो विद्या हमें गुणों का विकास कराती है। शिक्षा व्यक्ति को, गांव में आदमी जाता पढ़ लिख के क्या कहता है, अरे तुम बैठे रहो, तुमको कोई आता पता नहीं है, तुमको कुछ आता जाता नहीं। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन उनके पास गुण तो है। इसलिए कभी भी किसी को हम अवॉइड न करें, निगलेक्ट न करें, किसी का अपमान न करें। हम हमेशा बड़ों का आदर करें, ये हमारे अंदर विद्या है। गुरुजी ने इसीलिए कहा कि शिक्षा के साथ साथ हमें विद्या की वृद्धि करना चाहिए। पढ़ाई तो खूब करना चाहिए, लेकिन गुणों का विकास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत होना चाहिए, है ना। सूर्य उदय के पहले जगना चाहिए, और उठकर नहा धोकर भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। जैसे हमने कहा, गायत्री मंत्र आपको 24 बार बोलना चाहिए। एक लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य इस धरती का प्राण है। जो बायो पढ़ते हैं उनको पता है, सूर्य न हो तो धरती पर जीवन संभव है क्या? भाई सूर्य आता तब क्या होता है, पौधे एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। उसी ऑक्सीजन से हम जिंदा है ना। और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है, सूर्य ने हो तो कुछ संभव नहीं है। इसलिए हम रोज सूर्य भगवान के लोटा जल चढ़ाएं। महाभारत में माता कुंती जो है, जब उनकी शादी नहीं हुई तो उसके पहले उन्हें सूर्य की आराधना की गायत्री मंत्र से। तो सूर्य देवता आ गए थे और वरदान देकर चले गए, उनको कर्ण दे गए थे। बिना शादी के भी, बिना ब्याह के भी उनको बच्चा दे गए थे। इतनी हमारे यहाँ की संस्कृति महान थी कि बिना विवाह के, बिना पति के भी व्यक्ति आराधना से ही बच्चे प्राप्त कर सकता था। कर्ण मिला कि नहीं? तो ये सूर्य की उपासना करने, यदि आप सूर्य से रोज प्रार्थना करोगे, जीवन में आप जो बनना चाहते बन के दिखा दोगे, है ना। अपने यहाँ के एसडीएम साहब आए थे, वो आए थे अपने सीओ साहब भुल्ला जी, ध्यान हो आपको, कभी मैडम को ध्यान होगा, थोड़ी सी आंखें उनकी ऐसी थी। और उनसे मैं मिला था, उनको पूछा, सर मैंने कहा आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? तो उन्होंने बताया कि हम बचपन में जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो हम गायत्री मंत्र रोज लिखते थे। तो गायत्री मंत्र के कारण मैं बोले आज मेरे को दिखता भी कम है, लेकिन हम यहाँ तक आ गए, कारण गायत्री मंत्र की आराधना। ठीक है, तो हम सब रोज गायत्री मंत्र जपेंगे और बड़ों की बात को मानेंगे। यहाँ पर मैडम यदि आपको कुछ बोलते हैं तो उसको बुरा मत मानिएगा। जीवन में कुछ बनने के लिए जीवन में अनुशासन भी जरूरी। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है उस पर गुरु की कृपा होती है। गुरु का मतलब ही अनुशासन है ना। और जीवन में रूल्स बहुत जरूरी है। कहीं पर जाओ, नियम तो हर चीज के लिए बने हुए, नियम तोड़े तो एक्सीडेंट होता है। रोड पे यदि आप उल्टी तरफ गाड़ी चलाओ ठोका जाओगे। तो जीवन में भी यदि गलत दिशा में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, विफल हो जाओगे। इसलिए नियम, संयम, अनुशासन जीवन में हो, गुणों का विकास हो, अच्छी बातें हमारे जीवन में आए और उन गुणों को हम लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी बातें लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो आइए आज के यज्ञ को हम यहीं से शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र से आहुति देंगे सभी। बीच की 2 उंगलियों सारे से, मैडम घी से दें, शेष से भी हवन सामग्री से दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। जितने बच्चे हैं सभी के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि यह सब रहने वाले बच्चियां सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे यह बच्चे जितने भी आए हुए हैं खूब अच्छे से पढ़े लिखे, खूब अपना अपना नाम परिवार का नाम रोशन करें, इस भाव से उन्हें भी आहुति देंगे। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्र धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वती इदं नमः। यज्ञ भगवान को प्रणाम करें और बच्चों को बिठाना है। चलिए आप लोग उठ जाइए बेटा, दूसरों का ये आते जाए बैठते जाएंगे। भोजन तैयार है दीदी? ये जो हवन कर रहे हैं इनको भोजन चालू करो कि एक साथ कराते क्या है? हाँ देख लीजिए, समय थोड़ा सा अपन चाहते है ना। चलिए बेटा सभी को गायत्री मंत्र से आहुति देना है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वती इदं नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणपतये इदं नमः ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। बोले यज्ञ भगवान की जय। प्रणाम करके अपना स्थान खाली करें और भी बच्चे आ जाएं, है ना, सभी को तो अवसर मिले ऐसी कोशिश करें। हाँ आराम से जिंदे कर लिया पीछे बैठ जाए। हाँ आराम से। हाँ और नहीं तो और पारी होगी बेटा, आराम से बैठते बने वैसे ही बैठो, है ना। और बिठा देंगे, ज्यादा फिर हाथ गिरना चाहिए, अंदर डालना, बाहर नहीं गिरना चाहिए, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वती इदं नमः। बोले यज्ञ भगवान की जय। प्रणाम करिए, अपना स्थान खाली करें, दूसरे बच्चे आ जाए। कोई बच्चा आ जाओ। हाँ जी आप सब हो गए हैं? अभी आखिरी बार। हाँ एक दो लकड़ी के टुकड़े रख देना बेटा। हाँ बैठ जाए, और भी बच्चे हैं तो एक आध पारी और हो सकती है। हो गया कि सब? पीछे कितने बच्चे हैं? एक पारी और होगी शायद। हो गए? हाँ इधर लगाने भी है, एक पारी और कर देंगे, हो जाएगा जब। चल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वती इदं नमः। बोले यज्ञ भगवान की जय। प्रणाम करिएगा और अपना स्थान खाली करें। दूसरे बच्चे जो रह गए हैं वे भी आ जाए, जिनने हवन नहीं किया वो आ जाए। सामग्री नहीं हो तो खुद निकालना है। और बच जाएंगे ऐसा लग रहा है, एक बारी वाले भी हो गए। और कितने बच्चे? आ जाओ बेटा, उधर हो गए सभी। ये अब रहे। हाँ ठीक, एक बारी हो गए। यहीं बैठो बेटा, बाहर मत जाओ, यहीं बैठो पास में। जिनने नहीं किया बैठ जाओ, अगली पारी में आप बैठ जाना पटाख से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वती इदं न मम। बोले कि भगवान की जय। प्रणाम करके अपना स्थान खाली करें। अंतिम पारी है, सभी हो जाएंगे इसमें। तो जो बच्चे आ जाओ, सब आ जाओ। और बच्चे ज्यादा है? नहीं, बस हो गए। बस सब आ जाना, अभी आखिरी है ना। आ जाओ, हाथ लगा देना पास में। समय भी हो रहा है। हाँ, अब आई साइड हो बेटा, हाथ लगा देना है ना। फिर आप आरती करके पूर्णाहुति करके समापन करेंगे। चलो बैठ जाओ बेटा, थोड़े पास पास बैठ जाओ, तीर से बैठ जाओ। इधर देखो हमारी तरफ, ऐसे तीर से बैठो, अपना सीधा हाथ आगे रखे तो ज्यादा बैठ सकते संख्या। ये उधर निकल जाना, उधर पीछे उधर भी पास चले जाओ। नहीं, ऐसे बैठो ना बेटा, ऐसे घूम जाओ, तीर से घूम जाओ। अपना सीधा हाथ आगे रहे, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। एक के पीछे एक के पीछे ऐसे हो जाओ। हाँ बस, और ज्यादा बढ़ जाएगी संख्या। हो गए सभी? और बच्चे? हाँ, एक दूसरे को हाथ लगा दो, एक दूसरे को हाथ लगा देना, है ना। और जो बच्चे फिर पूर्णाहुति में उनको ले लेंगे, वो पूर्णाहुति में डाल देना, ठीक है। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वती इदं नमः। अब ये लकड़ी का बड़ा चम्मच है मैडम, नीचे वाला, उसमें मिठाई रख लो, प्रसाद की आहुति देंगे। गोला लाए हुए ना, चाकू है? हाँ, गोला चाकू हमको दे दो, इधर हम काट देंगे। अंदर से ले आती चलो ऐसे। चाकू ले बेटा, चले बेटा। सुहा के साथ प्रसाद की आहुति देंगे, भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं। हमारे जीवन मिठास आए, मधुरता आए, वाणी से व्यवहार से मधुर बने, मीठे बने। और मैडम का तो नाम ही माधुरी है, तो ये मीठे हैं, है ना। पर आपको जब बोलते तो कड़वे लगते होंगे, वो आपके भले के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति कोई ऐसे भाव नहीं है। आपको अच्छाइयों से जोड़ना है, उनका उद्देश्य है। आप खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसा उनका उद्देश्य है। क्योंकि उनकी खुद की भी 2 बेटियां हैं, वो भी अच्छे से पढ़ रही है, तो आपको बेटियों की तरह वो रखते भी हैं और उनके मन में पीड़ा भी है। देखो, अच्छी बात करने के लिए आज हवन भी करवाए हैं, है ना। आई मधुरता हमारे जीवन में आना चाहिए, वाणी मीठी होना चाहिए। ओम यदस्य कर्मणो तरीर्चं यद्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृति सुहृतहुति सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्ध्यत्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। आरती होगी, अभी पूर्णाहुति, उसके बाद आरती। जिनने आहुति नहीं डाली वो पास में आ जाओ बेटा, वो पूर्णाहुति में आहुति डाल लेंगे, है ना। अभी तो आरती रखो बेटा, ये गोला डालना है इसके। जिनने आहुति नहीं डाले उनको आगे कर दो, ताकि वो भी आहुति डाल पाए पूर्णाहुति में, है ना। जिन्होंने नहीं डाला ना वो आ जाओ, उनको आगे बढ़ा दो। बाकी पीछे हो। देखना ही इसको मत गिराना। इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, 1 चम्मच घी डाल लीजिए, थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दो। आइए, पूर्णता का भाव पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। ओम, पहले गोला डालेंगे, फिर जिनके हाथ में सामग्री, जिनने भी हवन नहीं कर पाए उनको हम सामग्री दे दो, थोड़ी थोड़ी उठा लो। और जिनने जिनने कर लिया ना, आसपास खड़े वो भी ले ले, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः शुपुणा पुनरापत वसनैव विकीर्णावहै समोर्जगं शतक्रतो स्वाहा। गोला रख दीजिए, हवन सामग्री से पूर्णाहुति कर ले। जिनने ने डाले वो डाल सकते हैं, हवन सामग्री बची हुई डाल देना है ना। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। डाल दीजिए। हाँ, अब घी उठा लेंगे मैडम, चम्मच दोनों नीचे रख दो, ये दोनों साइड में रख दो। हाँ, दोनों रख दीजिए। और वो बड़ा वाला चम्मच जिससे भी आपने मिठाई डाली थी वो ले लो। हाँ, इससे धार लगा, पलटा लीजिए, चम्मच को पलटाओ। हाँ, इसमें देखो चम्मच नीचे रखना है, ऊपर से धार लगेगी, इसमें घी डालते जाना, ऊपर से गोले के ऊपर गिराना था। चलिए, ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देव सविता पुनातो वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा कामदुक्षः स्वाहा। बस, अब आरती का दीपक जला लीजिए। चलो, अब थोड़े से पीछे हो जाओ बेटा, है ना, आरती होगी। थोड़े से पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ।
आरती आंटी जी को अंदर आगे कर दो, अभी आगे आ जाओ भैया। दीपक जला लीजिए। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, आरती करेंगे साथ। आरती बारी बारी सब ले करना आ जाओ, ऐसा। तुम आ जाओ, तीनों आ जाओ। हाँ बेटा उधर से इधर साइड में हो जाओ, भगवान के सामने से इधर हो जाओ। हाँ, उधर हो जाओ, इधर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, है ना। ये पहले यज्ञ भगवान की करेंगे। ओम मैडम आप भी आ जाओ तो साथ में हो जाएगा, और क्या, तो यहाँ जगह है, आ जाओ। मैडम एक आधा दिया है मिट्टी का, हाँ है ना, तो कपूर उसको थोड़ा सा निकाल के रख उसमें है दो। दीपक। कपूर जलाओगे ना करीब बाद सफेद में। थैली में, हाँ इसमें निकाल दीपक है इसमें। और वहाँ कपूर रखा था ना अपन ने? हाँ कपूर भी लिया, थोड़ा सा कपूर निकाल दो। लाल थैली में कपूर, नहीं वहाँ ऊपर रखा था मैंने, ऐसे निकाला। कपूर की हाँ उस पे भी रखा था, थोड़ा सा बड़ा रख लो, निकाल उसमें दो। दीपक को रखा। हाँ और दीपक आरती में देते हैं। चलिए कि भगवान की आरती उतारे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवेस्तवै वैदेशांगपरिक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कपूर जला लीजिए, कम कर लो उसको, थोड़ा टुकड़े कर लो, बाद में और डाल देना लगे तो जला के दीपक में लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवामि स्वैतं नमामि, मम भवामि स्वैतं नमामि। ओम कर्पूर आराधिकं समर्पयामि शीतलीकरणं मह। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीराधिका विनायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए कि भगवान की जय, सरस्वती माता की, गायत्री माता की, लक्ष्मी माता की। आरती सब तक दे दे, आप ले लो आरती, आप ले लो मैडम, और आगे बढ़ा दो। और ये घी टपकाया हुआ ले लो, एक एक गुना आपने टपकाया था, पात्र उठा लो, 2 उंगलियां इसमें डुबा कर हथेलियों में मालिश करेंगे, सबको दे दो। क्रीम है यज्ञ भगवान का, बढ़ाते जाओ आगे। इसको लेके दोनों हथेलियों में मालिश कर लो और यज्ञ में तपाइए। क्रीम लगाते ना अपन, यज्ञ भगवान का एक क्रीम है ना। बढ़ाते जाओ उसको आगे, आरती पीछे पीछे सब लगा दे जाएगी, सुन लेंगे। ओम तनुभाग्निस्तन्न में पाहि, ओम आर्द्राग्निश्यार में देहि, ओम अर्चुरवर्चुर में देहि, ओम अग्नियन्वितनं आवरण में धाम देव सविता में धाम देव सरस्वती में धाम विष्णु देवावादतम पुष्करस्त्रजु। वो चपटा वाला पात्र ले लो बेटा, अभी फुल रख लीजिए, इसके बाद देंगे। हाँ बोले चपटा वाला बेटा वाला, हाँ ये इसको लोटे में डुबा लो, इसको लोटे में डुबा लो। अब अंदर इसमें कुंड में एक तरफ डालो, एक साइड में, तो भस्म चिपक जाएगी यज्ञ भस्म। हाँ एक तरफ जा जलाओ, धीरे से हाथ में जले बस। अब भस्म लगा लेंगे, हाँ अनामिका उंगली ले लो मंत्र के साथ, यज्ञ भस्म। और भी जिसको लगाना ले लेना बेटा ना, निकाल कर उधर भी दे दो, और लगे तो और पानी में डुबा के अंदर से निकाल सकते हैं, ले लो। पाउडर है, अभी अपन ने क्रीम लगाया, यज्ञ भगवान का, यज्ञ भगवान का पाउडर लगा रहे हैं ना। ओम त्रासंजमदग्ने तिललाटे, मस्तिष्क पे लगा लो, माथे पे। ओम गस्सबसत्रासंगिरवायाम, गले पे लगा लो।
ओम यदुषुदासन दक्षिण बाहुमले सीधे हाथ की भुजा पर लगा लो। ओम तन्नो स्तोत्रासन त्रिधि हृदय पर हार्ट पे लगा लो, दिल पे। दोनों हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। ओम आवाहनम न जानामि नेव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि समस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। दोनों हाथ फैला लो, भगवान से मांगो। अबे नहीं, हाथ फैला के याचना करो। ओम क्या मांगना है? अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, है ना, अच्छे रास्ते पर हम चलें और घर में सुख शांति आए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधां च प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हौविवाहनम्, देहि मे हौविवाहनम्। चलिए अब सबके हाथ में इधर से वहाँ फूल है ना, फूल चढ़ाएंगे। पुष्पांजलि सबको थोड़े थोड़े से दे दो, इकट्ठी कर ले, उधर साइड में रख ले। सबको देते जाओ। वहाँ पर देव मंच पे आके चढ़ाना है ना, भगवान के वहाँ चढ़ाएंगे, आके देखेंगे, कोई भी पास में आके चढ़ा देना। हाँ मैडम, आगे क्या निर्देश इनके लिए, किधर है इनकी व्यवस्था भोजन की, है ना? तो आप फूल चढ़ा के फिर प्रसाद आपको वहीं मिल जाएगा, आपके वहाँ भोजन के में प्रसाद आ जाएगी। तो आप भगवान के यहाँ पर देव मंच पर पुष्प चढ़ाएंगे और आगे निकलते जाना है बेटा सभी को। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव मंच पे चढ़ाओ, वहाँ चढ़ा के इधर निकलो, माता जी की चढ़ा के उधर निकलते जाओ, आराम से नीचे देख के जाना, है ना? सभी आते जाए, उधर निकलने दो, प्रार्थना करते हो। हाँ, जो फूल चढ़ा दे वो अपने स्थान पे निकल तुम इधर आती जाओ, निकल जाओ, इधर से निकलो। हाँ, इधर से। ऐसे जाते जाओ। ओम गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं, दो फूल चढ़ाने आए हैं, दो फूल चढ़ाने आए हैं। हम तुम्हें मनाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। अब विनती है गुरुजी तुमसे, अब विनती है प्रभु जी तुमसे, पापों को दूर करो हमसे, पापों को दूर करो हमसे। फरियाद है ये मेरे घर वर की, फरियाद है ये मेरे घर वर की, मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। धन दौलत की है चाह नहीं, धन दौलत की है चाह नहीं, सब कुछ घट जाए परवाह नहीं, सब कुछ घट जाए परवाह नहीं। ओ बस मेरा निर्वाह यही
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं, दो फूल चढ़ाने आए हैं। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। 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 नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुखियों के दुख हम दूर करें, श्रम से कष्टों से नहीं डरे। उर्में सबके प्रति प्यार भरे, जल बन कर मरुस्थल में बिखरे। बाधाओं से टकरा जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। अपने स्थान पर एक परिक्रमा करें, एक बार घूम जाए, राइट टर्न। आइए भगवान की कर लें, आसपास कर लें। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति कृष्णां पदे पदे। लोग दे दीजिए। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरुर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब जो कलश का जल है वो सबके ऊपर यहाँ पूरे परिसर में छिटवा देंगे। फूल से सबको दे दो, इनको दे दो, छीट देंगे, छीट दो, बाकी सब दो छीट देना, सब दो छीट देना बेटा। पूरे अपने इसमें कमरों में सब दो है ना, सुख शांति आए ऐसी भावना से। ओम द्युः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरिधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रसाद वहाँ पर थोड़ी सी चढ़ा दीजिए भगवान के, भोग लगा दीजिए, उसके बाद भगवान की विदाई करते हैं। वहाँ रख दो बेटा, प्रसाद एक प्लेट में रख दो या कागज रख दो जिससे भी, और 3 बार जल घुमा दो, पानी घुमा दो। 3 बार जल घुमा देंगे, पानी घुमा दो, सब दो छीट दो पूरे घर में, पूरे कमरों में सब दो छीट देंगे। हाँ उधर तैयारी करें बच्चों को। चलिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए मैडम चावल ले लीजिए, थोड़े थोड़े कुंड में छोड़ेंगे। आह्वान के पुरुष देव परिवार भाव भरी विदाई देते हैं। इस प्रार्थना भावना के साथ भगवान की अनुकंपा कृपा हम पर सदैव बनी रहे और ऐसे देव कार्य हमारे यहाँ समय समय पर होते रहे। बड़ा अच्छा लगा, आगे भी ऐसे कार्यक्रम अपन करते रहेंगे। ओम छोड़िए चावल कुंड में। गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंडमध्ये धृतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में। गच्छ गच्छ सुरक्षित स्वस्थाने परमेश्वर यद् ब्रह्मादयो देवा तत्र कृतासनयान् देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्ट काम समर्थ्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की।
यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की। हाँ, भारत के प्रति भी, देश के प्रति भी हमें सजग और जागरूक रहना चाहिए, है ना। और एक बात जो छूट गई थी बता देते सभी बच्चियों के लिए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा गायत्री परिवार द्वारा आयोजित होती है ना। तो आप सभी उसमें भाग लें। 100 बच्चे हैं तो 100 का तो 100% उपस्थिति होना चाहिए। कन्या हम आएंगे आपके पास, तो अभी जब भी वहां से निर्देश आएगा हरिद्वार से, उस परीक्षा में भाग लेना। और आपके जो प्रमाण पत्र हमारे पास ही है, हम जब आएंगे तो लेके आएंगे। पिछली बार भी गड़बड़ हो गया था, कुछ प्रमाण पत्र कहीं रख दिए तो मिले नहीं, है ना। तो आपको समय पे हम सभी प्रमाण पत्र भी देंगे, ठीक है।